नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मास्क विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है जो मैंने पिछले लेक्चर में कार्य ऊर्जा एवं शक्ति का जो चैप्टर था वो पूरा कवर करा दिया है। तो इसके साथ ही हमारा जो है 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें है पहला था आपका मात्रक एवं बीमा, दूसरा है गति एवं वेग, तीसरा है गति के नियम और चौथा चैप्टर जो था कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। तो आज हम एक नया चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए देखते हैं जो मैं आप लोगों को किस प्रकार से ये चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा। तो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा जो गुरुत्वाकर्षण क्या है। सबसे पहले बताऊंगा गुरुत्वाकर्षण क्या है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपको बताऊंगा गुरुत्वाकर्षण के गुण। तो दूसरा होगा गुरुत्वाकर्षण के गुण। गुरुत्वाकर्षण के गुण को कवर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम। तो हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम पढ़ने के बाद हम लोग जो है उसी गुरुत्वाकर्षण पे क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे गुरुत्व त्वरण। गुरुत्व त्वरण गुरुत्व त्वरण जो होता है स्मॉल जी, वो मैं वो आपको कवर कराऊंगा। गुरुत्व त्वरण के बाद मैं आपको कवर कराऊंगा भार एवं द्रव्यमान में अंतर। भार एवं द्रव्यमान में अंतर। भार एवं द्रव्यमान में अंतर कवर करने के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा प्रणोद एवं दाब। क्या होगा? प्रणोद एवं दाब। प्रणोद एवं दाब को कवर करने के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मुक्त पतन। क्या होगा? मुक्त पतन। तो मुक्त पतन कवर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उत्प्लावकता। उत्प्लावकता। और उत्प्लावकता को कवर करने के बाद हमारे इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा केपलर के नियम। क्या होगा? केपलर के नियम। तो मैं आप लोगों को इस ऑर्डर में जो है ये चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा। ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोगों को जो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो बनाने में आप सक्षम होंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं जो गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात किया जाए तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो हमें बताया है वो सबसे पहले जो न्यूटन साहब ने हमें बताया था 1665 में। जब अब जैसा कि आप लोग को पता ही होगा जो जब वो बगीचा में बैठे हुए थे तो उनके ऊपर जो एक सेब गिरा था, सेब गिर गया था। उसी सेब के कारण उन्होंने जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम जो बताया, वो कब बताया था? उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपिया। वही प्रिंसिपिया किताब में उन्होंने इसका उल्लेख किया था, परंतु गुरुत्वाकर्षण को उन्होंने 1665 में ही बता दिया था। 1665 में किसने गुरुत्वाकर्षण को बताया? तो न्यूटन साहब ने 1665 में गुरुत्वाकर्षण को बताया। तो गुरुत्वाकर्षण को तो न्यूटन साहब ने बताया, परंतु न्यूटन साहब के अनुसार गुरुत्वाकर्षण है क्या? तो न्यूटन साहब के गुरुत्वाकर्षण क्या है? जब दो वस्तु के बीच सॉरी पृथ्वी पर दो वस्तु एक दूसरे पर पृथ्वी पर दो वस्तु एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। पृथ्वी पर दो वस्तु जो होता है वह एक दूसरे पर जो है बल आरोपित करता है। कि काहे बल आरोपित करता है? जो वो अपनी ओर उसको आकर्षित कर सके। तो इस बल को ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल।
इसी बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए कितना वस्तु होना चाहिए मिनिमम, मिनिमम जो है 2 वस्तु होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये 2 वस्तु है, ये भी इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा, ये भी इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा, अगर दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है तो ये किसी को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। पर ये जो है रेड वाले का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा, तो ये जो ब्लैक वाला है इसको ये अपनी ओर खींच लेगा। परंतु अगर ब्लैक वाले का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा तो ये जो है रेड वाले को ब्लैक वाला अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इसी प्रकार जो है आप जो ब्रह्मांड में देखते हैं, जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, तो किस बल के कारण परिक्रमा करते हैं, तो इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमते रहता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए तो इस कक्ष से जो है पृथ्वी बाहर निकल जाएगा। तो बात किया जाए जो सर गुरुत्वाकर्षण बल तो हम लोग पढ़ लिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल के गुण क्या है, तो बात किया जाए इसके गुण के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के गुण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, सबसे कमजोर बल है। और दूसरा गुण इसका क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक लंबाई तक कार्य करता है। कब तक कार्य करता है, सबसे अधिक लंबाई तक कार्य करता है, सबसे अधिक लंबाई तक कार्य करता है। कितना लंबाई तक कार्य करता है, सबसे अधिक लंबाई तक। अगर मान लीजिए आपके पास 2 चुंबक है, आप एक चुंबक को यहाँ पे रखें, एक चुंबक को यहाँ पे रखें, अगर दोनों का पोल अगर उल्टा है, यानी कि एक साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। परंतु क्या अगर एक चुंबक यहाँ है, एक चुंबक आप जो मतलब अभी आप जहाँ लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, एक वहाँ है और एक आपके घर पे है, तो क्या चुंबक एक दूसरे को आकर्षित कर सकता है, जी नहीं, क्योंकि उसका जो है लंबाई कितना है, उसका आकर्षित करने का क्षेत्र बहुत ही सीमित है, अर्थात छोटा है। परंतु गुरुत्वाकर्षण बल का जो आकर्षित करने का जो है लंबाई, वो बहुत लंबा है। मान लीजिए यहाँ से अगर मार्कर को छोड़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल सीधे नीचे जाके गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का जो होता है परास सबसे लंबा होता है, जिस कारण से पृथ्वी भी सूर्य से इतना 100 किलोमीटर दूर होने के बाद भी जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ा रहता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का परास कितना होता है, सबसे लंबा होता है। तो मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण क्या है ये बता दिया, गुरुत्वाकर्षण के क्या गुण है ये भी बता दिया। तो आज चलिए अब बात करते हैं जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम, और इसी सार्वभौमिक नियम से गुरुत्वाकर्षण बल का जो है फॉर्मूला भी हम लोग निकालेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम, सार्वभौमिक नियम, तो इसके लिए चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह बताता हूँ। तो मान लीजिए एक ये वस्तु है ये ए, और दूसरा ये वस्तु है बी, एवं इनके बीच का दूरी जो है वो है आर, और इसका जो ए का द्रव्यमान क्या है, मान लीजिए m1, और बी का द्रव्यमान कितना है, मान लीजिए m2। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार कहा जाता है जो दो वस्तुओं के बीच का दूरी जो होता है, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो द्रव्यमान के गुणनफल यानी कि m1 और m2 ये दोनों के समानुपाती होता है। अगर m1 का भी मान बढ़ेगा और m2 का भी मान बढ़ेगा तो यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा। तो इसको आप पहला समीकरण मान लीजिए। और दूसरा जो कहता है वो कहता है जो गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से होगा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तु के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर दूरी को हम बढ़ाएंगे तो फोर्स जो है घटेगा, अगर हम दूरी को घटा देंगे तो फोर्स का मान बढ़ जाएगा।
तो व्युत्क्रमानुपाती का यही मतलब होता है, जो एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा और दूसरे को घटाएंगे तो पहला बढ़ जाएगा। और समानुपाती होता है, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, दूसरा बढ़ाएंगे तो पहला भी बढ़ जाएगा। तो इसको आप समीकरण सेकेंड मान लीजिए। अब इसी दो समीकरण से जो है हम गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला निकालेंगे। तो इस दोनों समीकरण से आप देखिए, एफ को तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, समानुपाती का चिन्ह दोनों में है तो समानुपाती का चिन्ह रहने दीजिए। तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, m1 और m2। और अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एफ समानुपाती m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। आपको पता है जो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, अर्थात कांस्टेंट आता है। तो यहाँ से आप इसको हटाइएगा, समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा, तो यहाँ पे जी आएगा। जी क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। और जी आने के बाद क्या हो जाएगा, m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। तो अगर बात किया जाए जैसे, तो आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक नोट कर रहे होंगे। कृपया अपने नोटबुक में ये सब नोट करते रहिए। तो हम आगे बताते हैं, जो ये हमने जो जी लिया है, ये जी क्या है। तो जी के बारे में जानने के लिए हम थोड़ा पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें करना है। तो जी के बारे में बात किया जाए तो जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और जी का मान कितना होता है, तो जी का मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको आप लोगों को याद ही रखना होगा, इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं। तो इसको आप मैं कहता हूँ कि आप याद ही कर लीजिए, 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर बात किया जाए जो सर ये जी खोजा किसने था, तो जी को जो खोजे थे उनका नाम था हेनरी कैविंडिश। कौन थे, हेनरी कैविंडिश। हेनरी कैविंडिश ने जो है जी का खोज किया था। तो मैंने आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण भी बता दिया, गुरुत्वाकर्षण के गुण भी बता दिए, और गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वभौमिक नियम होते हैं उसको भी बता दिया। और इसी सार्वभौमिक नियम से ही जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला निकाल दिया, जो कि क्या है, F बराबर है जी m1 m2 बट्टा में आर स्क्वायर। अगर पूछा जाए जो गुरुत्वाकर्षण किस किस बातों पर निर्भर करता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल किस बातों पर निर्भर करता है, तो ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहला तो उसमें जो द्रव्यमान है दोनों वस्तु का वो कितना है उस पर निर्भर करेगा, और उनके बीच की दूरी दूरी कितना है, इन दोनों बातों पर निर्भर करेगा। अगर हम मास का वैल्यू बढ़ा देंगे, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो समानुपाती होने के कारण हम अगर मास का वैल्यू बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का भी मान बढ़ेगा। अगर और गुरुत्वाकर्षण बल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात फोर्स और जो है दूरी, ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, अगर हम इसको घटा देंगे तो ये बढ़ जाएगा। अर्थात हम दूरी को अगर घटा देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। अगर हम दूरी को हम बढ़ा देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। तो किन बातों पर निर्भर करता है मैंने आपको भी ये बता दिया, ये तो द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है। तो चलिए इससे रिलेटेड, यानी कि हम गुरुत्वाकर्षण बल से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, यदि दो वस्तु का द्रव्यमान, यदि दो वस्तु जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान, जिसमें
प्रत्येक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए एवं दूरी को जो है 3 गुना कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? 3 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना होगा? कितना गुना होगा? तो मैं चाहूंगा जो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर ले एवं इसको बनाने का कोशिश करें। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे नहीं बनता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले आप इधर एक फार्मूला लिख लीजिए। एफ का मैंने फार्मूला क्या बताया है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या बताया है? जी m1 m2 वट्टा में आर स्क्वायर। इसको आप याद रखिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर प्रत्येक द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो यहाँ पे लिखिए एफ जी गुना 2m1 गुना 2m2, देखिए दोनों द्रव्यमान यहाँ से 2 गुना हो गया। ये m1 था और 2m1, m2 था 2m2, और उसके बाद दूरी को 3 गुना कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए दूरी r है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3r का स्क्वायर, क्योंकि ये r स्क्वायर है, 3r स्क्वायर। तो चलिए आप यहाँ से बनाइए। तो आप पहले g को और m1 m2 को एक साथ ले आइए, m1 m2, और आपका ये 2 और ये 2 इधर आ गया, यानी कि 2 दूनी 4। इसको फिर से आप बट्टा कीजिए, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, r का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आप इस संख्यात्मक मान को भी, यानी कि दोनों संख्यात्मक मान को आप बाहर कर लीजिए, जिससे आपको एफ का मान मिल जाएगा एवं पता चल जाएगा जो ये बल का कितना गुना हो गया है। तो जी m1 m2 बट्टा में आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 बट्टा में 9, क्योंकि 9 और 4 को मैंने अलग कर दिया। तो ये देखिए ये इतना गुना हो गया। आपको गौर से देखिए ये क्या हो गया? जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? ये फोर्स का फॉर्मूला है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का। मैं अगर यहाँ पे अगर फोर्स बोल रहा हूँ तो आप गुरुत्वाकर्षण बल ही मानिएगा, वो कल वाला फोर्स मत मानिएगा। तो यहाँ पे जो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, वो कितना हो गया? 4 बट्टा 9 गुना। अगर बात किया जाए जो अगर एग्जाम में आएगा तो मैं इतना करूंगा, जी नहीं, एग्जाम में आने के समय आपको इतना नहीं करना है, आपको सीधा लिखना है जो द्रव्यमान कितना गुना हो रहा है। यहाँ देख लीजिए पहले 2 वस्तु जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 2 गुना हो रहा है, एक का नहीं, दोनों का द्रव्यमान 2 गुना हो रहा है। तो ये देखिए दोनों का मान 2 गुना हो रहा है, और द्रव्यमान कितना गुना हो रहा है? 3 गुना। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ पे 3 देखिएगा तो 3r का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा? 3 या 9, कितना हो गया? 4 बट्टा 9 गुना। कितना गुना हो गया? 4 बट्टा 9। तो आप एग्जाम में ऐसे बना सकते हैं, समझने के लिए मैंने आपको इस तरह बताया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन पहले ट्राई किया, उसके बाद भी इसका सोल्यूशन देखा। अगर बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर से आप देखिए, फिर से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो इसके आगे मैंने क्या टॉपिक लिखा था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के बाद मैं आपको बताऊंगा गुरुत्वीय त्वरण, जो कि था स्मॉल जी। तो गुरुत्वीय त्वरण से पहले आप लोग पहले माइंड में अपना जरूर त्वरण का फॉर्मूला, त्वरण का परिभाषा याद कर लीजिए, त्वरण क्या होता है। तो त्वरण के बारे में बात किया जाए तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे अभी? गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि स्मॉल जी। तो चलिए पहले मैं आपको इसका परिभाषा बता देता हूँ। तो इसका परिभाषा क्या होती है? वस्तु में पृथ्वी के, अगर किसी वस्तु में, यानी कि किसी वस्तु में
गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण उत्पन्न हो, त्वरण उत्पन्न हो तो उसे गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ तो ये किस प्रकार होता है। मान लीजिए ये स्केल है, ये स्केल मैंने यहाँ पे रखा। अगर मैं अगर यहाँ से छोड़ूंगा तो गुरुत्वाकर्षण इसको कहाँ खींचेगा? नीचे की ओर खींचेगा। अगर ऊपर से आ रहा है तो इसका वेग परिवर्तित हो रहा है। ये देखिए यहाँ 0 था, जब नीचे आएगा तो इसका कुछ मान होगा और नीचे जाते वक्त इसका मान बढ़ते ही जाएगा और एक स्थिति पे आने के बाद इसका मान फिर से 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए वेग में परिवर्तन हो रहा है। पहले 0 था, उसके बाद कुछ मान हुआ, फिर कुछ मान हुआ, इस कारण से वेग में परिवर्तन हो रहा है। और किसके कारण परिवर्तन हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्यों? क्योंकि इस स्केल मार्कर को जो है कौन खींच रहा है? गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि वस्तु में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण उत्पन्न हो। क्योंकि अगर यहाँ से वस्तु को गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खींचेगा तो वेग में परिवर्तन होगा और वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण करते हैं, त्वरण कहते हैं। अर्थात इधर से अगर वस्तु गिर रहा है तो इसमें त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है। तो और त्वरण उत्पन्न किस कारण से हो रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो वस्तु में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण उत्पन्न हो तो उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अगर बात किया जाए जो गुरुत्वीय त्वरण निकालेंगे कैसे, यानी कि स्मॉल जी का मान क्या होता है? तो ये होता है जी मास ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ। ये हो जाएगा जी का फार्मूला। तो यहाँ पे जो है एम ई यानी कि मास ऑफ अर्थ, यानी क्या? यानी कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए, जो होता है 6 × 10⁻24 kg, यानी कि 6 × 10⁻24 kg जो होता है वो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। और अगर इसके रेडियस के बारे में बात किया जाए, जो रेडियस ऑफ अर्थ, तो इसका रेडियस कितना होता है इसका? तो रेडियस हो जाएगा इसका 6400 किलोमीटर। तो अगर आप यहाँ से जो है मान पुट करके उसके बाद जी का मान निकालिएगा तो जी का मान जो आएगा, जी का मान पृथ्वी पर 9.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आप याद कर सकते हैं जो स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने ये मान जो है आपको कितनी बार बताया, पिछले लेक्चर में भी बताया, उससे पिछले भी लेक्चर में भी बताया था। तो आपको ये मान तो लगभग याद ही हो गया होगा, जो स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और जी का मान जो है सभी ग्रह पे अलग अलग होता है। तो जी का मान सभी ग्रह पर अलग अलग होता है। तो पूछिएगा जो सभी ग्रह पे अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि सभी ग्रह का तो मास तो जो है पृथ्वी के मास के अनुसार, पृथ्वी के मास के समान नहीं होगा। और इसका जो है त्रिज्या यानी कि रेडियस वो भी पृथ्वी के बराबर नहीं होगा। कुछ का होगा इस पृथ्वी के द्रव्यमान से ज्यादा होगा और कुछ का जो त्रिज्या होगा पृथ्वी की त्रिज्या से ज्यादा होगा या उससे कम होगा। जिस कारण से जी का मान जो फ्लैक्चुएट करते रहता है। यानी कि अगर यहाँ जो है 10 है, चंद्रमा पे 5, किसी और पे 5, ये मैं आपको एग्जैक्ट नहीं यानी कि मान के बता रहा हूँ। तो सभी जगह जो है वह जी का मान बदलता रहता है। अगर जी का मान बदलता रहता है तो हम देख लेते हैं जो जी का मान चंद्रमा पे कितना होता है और जी का मान मार्स पे कितना और मार्स पे कितना होता है। तो अगर जी के बारे में बात किया जाए, जो जी का मान चंद्रमा पर कितना होगा,
तो जी का जो मान होगा वह चंद्रमा पर पृथ्वी पे जो जी का मान है उसका 1/6 गुना होगा। यानी कि पृथ्वी पे भी जितना जी का मान है, अगर उसको आप 6 से भाग दे दीजिएगा या 1/6 से गुना कर दीजिएगा, जो मान आएगा वो हो जाएगा चंद्रमा पर जी का मान। अगर मार्स पे जी का मान, मार्स पर स्मॉल जी का मान, तो मार्स पे स्मॉल जी का मान जो होगा, जितना जो जी का मान होता है अर्थ में, यहाँ क्या है जी ऑन अर्थ, तो पृथ्वी पे जितना जी का मान होगा उनका उसका 1/10 यानी कि उसका 1/10 गुना होगा। तो अगर जितना पृथ्वी पे मान लीजिए 9.8 है और इसको आप 10 से भाग कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका मार्स पे। तो अच्छा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए, इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा था, गुरुत्व त्वरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्व त्वरण के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्रव्यमान एवं भार में अंतर। द्रव्यमान एवं भार में क्या अंतर है, सभी लोगों को लगभग लोगों को लगता है जो द्रव्यमान ही तो भार है, भार ही तो द्रव्यमान है, परंतु इसमें छोटा सा अंतर होता है जो सभी लोगों को नहीं पता। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ जो द्रव्यमान और भार, इसमें क्या अंतर होता है। तो द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में कितना भरा जा सकता है, किसी वस्तु में कितनी मात्रा में पदार्थ भरा जा सकता है, किसी वस्तु में कितना भरा जा सकता है, किसी वस्तु में कितना भरा जा सकता है, वही आपका द्रव्यमान यानी कि मास हो जाएगा। मान लीजिए जो ये आपका 1 लीटर का बोतल है, तो इसमें आपका क्या कितना आ जाएगा, 1 लीटर पानी इसमें आ जाएगा। तो आप इसमें मास क्या हो जाएगा इसका, यानी कि द्रव्यमान 1 लीटर। क्यों, क्योंकि इसमें भरा है कितना है 1 लीटर। अगर इसी पे अगर बात किया जाए जो बाहर कितना होगा, तो इसके मास पे जो पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का मान लगा रही है उसको अगर गुना कर दीजिएगा तब यहाँ पे भार का मान आ जाएगा। यानी कि मैंने इसमें भरा कितना 1 लीटर, पृथ्वी इसमें कुछ मान लगाएगी यानी कि खींचने के लिए कुछ बल लगाएगी, अगर उसको गुना कर दीजिएगा तो आपका भार का मान आ जाएगा। तो बात किया जाए जो अगर गुरुत्व द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो होता है केजी। और द्रव्यमान एक कैसी राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। और अगर बात किया जाए जो क्या द्रव्यमान सभी ग्रह पे एक समान रहेगी या बदल जाएगी, तो क्या आप लोग पृथ्वी पर से जो इसमें 1 लीटर पानी भर के जाइएगा तो चंद्रमा पे क्या ये कम हो जाएगा, जी नहीं। अगर आप नहीं पीजिएगा तब नहीं कम होगा, अगर आप पी लेते हैं तब तो कम ही हो जाएगा। लेकिन आप सिंपल स्थिति मान लीजिए जो यहाँ से आप भर के अगर चंद्रमा पे ले जाते हैं तो क्या इसमें जो पानी है वो कम हो जाए, जी नहीं। तो आपका द्रव्यमान समान रहेगा। आप कहीं भी लेके चल जाइए, चंद्रमा पे लेके चल जाइए, मार्स पे लेके चल जाइए, बुध मंगल बृहस्पति कहीं पे लेके चल जाइए, इसका मान जो है सेम रहेगा, अर्थात द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो द्रव्यमान मैंने आपको बता दिया, तो चलिए अब मैं आपको भार बताता हूँ। तो भार क्या है, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाने के कारण जो आपका द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है वही आपका भार कहलाता है। अर्थात भार क्या है, चलिए थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, 1 सेकंड, मेरा गला सूख गया है।
अगर बात किया जाए जो भार है क्या, तो भार क्या है? भार एक प्रकार का बल है। भार एक प्रकार का बल है। भार एक प्रकार का बल है जो वस्तु द्वारा किसी द्रव्यमान पे लगाया जाता है। तो किस पे लगाया जाता है? द्रव्यमान पर, पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। भार एक प्रकार का बल है जो द्रव्यमान पर लगाया जाता है, और किसके द्वारा लगाया जाता है? पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। अगर अब बात कीजिएगा जो द्रव्यमान भार का SI मात्रक क्या होगा, तो भार एक प्रकार का जो बल है, तो बल का SI मात्रक जो होगा वही भार का भी SI मात्रक हो जाएगा, यानी कि न्यूटन। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए भार का भी SI मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। और भार जो है, भार एक सदिश राशि है। भार एक कैसी राशि है? भार एक सदिश राशि है। और अगर भार को निकालना है तो भार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यानी कि वेट बराबर मास इनटू जी। जी क्या है? पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल। तो वर्क इनटू वर्क बराबर मास इनटू जी। तो क्या द्रव्य भार सभी जगह से अलग अलग हो सकता है? तो हाँ, भार आपका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जी का मान सभी जगह अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, पृथ्वी पे अगर जी का मान 6 है तो चंद्रमा पे उसका मान 1 हो जाएगा, और मार्स पे उसका मान 0.6 हो जाएगा। इस कारण से जी का मान फ्लक्चुएट करते रहता है, इसलिए भार बदलता रहता है। भार बदलता रहता है। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया? मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ा दिया, गुरुत्वाकर्षण के गुण को पढ़ा दिया, और गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम उसको पढ़ा दिया, और उसके बाद मैंने स्मॉल जी यानी कि गुरुत्व त्वरण है उसको भी पढ़ा दिया, उसको भी मैंने पढ़ा दिया। और उसके बाद द्रव्यमान यानी कि मास एवं भार में क्या अंतर है उसको भी पढ़ा दिया। तो मैंने गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के गुण, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम, गुरुत्व त्वरण और मास और वेट में क्या अंतर है इसको भी मैंने बता दिया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और बच गया जो बाकी का जो पोर्शन हो गया मैं आपको अगले लेक्चर में कवर करा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगर बात किया जाए जो इसका PDF ना मिले, तो PDF मैं आपको हमेशा ही बता रहा हूँ, जो मास्क विद्यापीठ हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा। तो नमस्कार सभी को, मिलते हैं आपसे किसी अगले लेक्चर में। धन्यवाद।